हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं झारखंड के पहाड़िया विद्रोह, जो कि झारखंड के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दें कि जो भी फेमस एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न में कहा गया है कि पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1772 से 1782 के बीच पहाड़िया विद्रोह घटित हुआ था। अगला प्रश्न में कहा गया कि पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चार चरणों में पहाड़िया विद्रोह घटित हुआ था। अगला प्रश्न है कि पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ। दूसरा ऑप्शन है पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा, या फिर सी उपरोक्त दोनों, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1772 को पहाड़िया विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनसबदरों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना। मनसबदर द्वारा पहाड़िया विद्रोह जनजाति की हत्या किया जाना इसका प्रथम चरण का उद्देश्य है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर है रमना आहड़ी। पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था। तो रमना आहड़ी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1775। पहला चरण कब हुआ था प्रारंभ, 1772, जबकि दूसरा चरण 1775। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन थे। तो पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगन्नाथ ढाल। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया विद्रोह जनजाति लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन ए, क्लीवलैंड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1779 को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी 1781 से 82। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रानी सर्वश्री। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा दामनिकों की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी महेशपुर। अगला प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से किस जनजाति को दामिनिको क्षेत्र में आश्रय प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी संथाल। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस वर्ष दामिनिको की घोषणा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1824। अगला प्रश्न में कहा गया है कि दामिनिको क्षेत्र 1790 से 1810 के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी यानी संथाल। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पहाड़िया जनजाति का निम्न उपजातियाँ हैं। तो पहाड़िया जनजाति की कौन सी उपजातियाँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। माल पहाड़िया एक उपजाति है, सौरिया पहाड़िया भी उपजाति है और कुमार बाघ भी पहाड़िया जनजाति के उपजातियाँ हैं। मतलब ये तीनों पहाड़िया जनजाति के उपजातियाँ हैं। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को तामिनेको के नाम लेकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था। कब? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1832 को। तो ठीक है, आज का प्रश्न यहीं तक था। अगले क्लास में फिर नई टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरा फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।